आप सभी को पता है कि कल चौरई विधानसभा के चांद तहसील में गोंडवाना युवाओं के द्वारा उग्र आंदोलन किया गया था। उग्र आंदोलन इसलिए किया गया था, हमारी गोंडवाना के आह्वान पर परिवर्तन यात्रा 21 तारीख से निकली हुई थी। 21 तारीख से हमारी यात्रा जो निकली तो कल हमारी यात्रा चांद पहुंची थी। तो मैं बता दूं आपको कि इस यात्रा के दौरान जनता जनार्दन जो चौरई में है, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी चारों समुदाय के लोग तन मन धन से हमारी परिवर्तन यात्रा का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। उसी के चलते विरोधियों पार्टी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में एक डर और भय बना हुआ है कि ये 25-26 साल के युवाओं के द्वारा ये यात्राएं निकाली जा रही है, जिस यात्राओं में सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। तो वाकई में हमारा ये परिवर्तन यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है ये सत्ता परिवर्तन को लेके था और है। हमारी जो सत्ता परिवर्तन यात्रा जो थी वो 21 तारीख से 27 तारीख तक चलनी थी। तो मैं बता दूं सभी युवा साथियों को कि जो मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो हमारी परिवर्तन यात्रा जो है, परिवर्तन यात्रा का समापन है, पर हम चाहते हैं सभी युवाओं ने रात में हम लोग बैठ के विचार विमर्श किए और हमने सोचा कि ये परिवर्तन यात्रा को और आगे बढ़ाया जाए। तो परिवर्तन यात्रा 15 दिनों के लिए और बढ़ाई जाएगी और ये परिवर्तन यात्रा चौरई विधानसभा के हर एक अंतिम छोर में पहुंचेंगे। जो हमारे लोग जहां पे अंतिम छोर में बैठ के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के घर तक ये परिवर्तन यात्रा की लहर को पहुंचाने का काम हम युवा साथी करने के लिए तैयार है। और मैं बता दूं, कल का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में हमारे साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हुई है। जिसके ऊपर पुलिस को एफआईआर करना था, उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं किए, उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और धाराएं भी लगाई है। 4-5 धाराएं में हम लोगों को ऊपर थोपा गया है। यदि सच्ची और ईमानदारी और निष्ठा के साथ में प्रशासन के अधिकारी यदि 307, 339, 506, 412 जैसी धाराएं आरोपी के ऊपर लगाते तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती गोंडवाना के युवाओं को कल आंदोलन करने की। हमारे लोगों के ऊपर आपने देखा, जब से हमारी 21 तारीख की जो यात्रा निकली है, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों में हलचल पैदा हो गई है। उनको मेरा काफिला और मेरा जो समर्थन है, जो मुझे लोग दे रहे हैं, उसी समर्थन के चलते उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो चाहते हैं कोई भी तरीक़े से हमारी परिवर्तन यात्रा रोके। मैं सभी युवा साथी, छिंदवाड़ा जिले के सभी युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि हमारी जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा को मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरी जो परिवर्तन यात्रा है, मेरा जो सपना है कि इस परिवर्तन यात्रा को मैं चौरई विधानसभा के घर घर में ले जाऊंगा। तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस परिवर्तन यात्रा में, जैसे कि हो सकता है एफआईआर दर्ज होने के बाद मुझे गिरफ्तार कर ले, मेरे साथियों को डराने और धमकाने का काम करे, या किसी भी साथी को और उनके ऊपर और हमले हो, मेरे ऊपर हमले हो। यदि कल के कोई घटना घटती है तो ये आंदोलन जो है हमारी परिवर्तन यात्रा का, ये परिवर्तन यात्रा का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें सत्ता में परिवर्तन लाना है। और जिस दिन
वाकई में ये परिवर्तन यात्रा हमारे लोगों के घर में पहुंच जाएगी, उनके दिलों में पहुंच जाएगी, तो सत्ता परिवर्तन करने में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि ये यात्रा जो है ये रुकेगी नहीं, चाहे इसके लिए हमें जेल में डाल दे या जिला बदल कर दे या गोली मार दे या तलवार मार दे, इनसे डरने वाले नहीं है। और रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इनका जवाब हम सत्ता परिवर्तन होने के बाद में देंगे। और जितने पुलिस प्रशासन के अधिकारी है, जितने उनकी गुलामी कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की गुलामी करके आदिवासी और गोंडवाना के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उन लोगों को भी बताएंगे, सूद सहित सभी से वापस लेंगे हमारा जो है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सभी को हमारा इस परिवर्तन यात्रा में सहयोग समर्थन करना है। और रही बात हमारे युवाओं के साथ में जो तलवार से वार हुआ था, उन लोगों को जेल में पहुंचा दिया गया है। अन्य आरोपी है और उसमें 8-10 लोग शामिल थे, तो 8-10 लोगों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। यदि जल्द नहीं होगी तो इसके बाद में हम 7 दिनों के बाद फिर से एक पुनः बड़ा आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन में जो क्षति होगी वो शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी कि भाई जो अभी कल का जो आंदोलन हुआ, हमारे युवा आक्रोशित हुए और आक्रोशित होना जायज़ था, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी के नेताओं हैं इनकी दबंगाई को ख़त्म करना था। और वाकई में हमें लगता है 100% में से हमने 90% तो ख़त्म कर दिए हैं, 10% और बचा जो सत्ता आने के बाद में ख़त्म कर देंगे हम। तो सत्ता जैसे ही आएगी तो जितने गुंडागिर्दी कर रहे हैं, चुरकिट राजनीति कर रहे हैं, जो आदिवासियों, जो ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये सारे लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। इनका पाप का घड़ा हम फोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये परिवर्तन यात्रा में इनके सभी के पाप के घड़े फूटेंगे और गोंडवाना के लोगों को सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। और वही चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बिछुआ, खासकर बिछुआ ब्लॉक के युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप भी, हम जल्द 1-2 दिन में आपके बिछुआ में कूंज करेंगे। बिछुआ के युवा साथियों से निवेदन है आप भी हमारा इस यात्रा में सहयोग और समर्थन दें, ताकि हम लोग कम दिनों में पूरी यात्रा को कर लें, ताकि हमारे युवाओं के ऊपर जितने भी अभी बाधाएं आ रही है बाधाएं ना आए। और सारे युवाओं से कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथ में कुछ गलत होगा, आपके साथ में यदि कुछ दुर्व्यवहार होगा, तो उसकी लड़ाई हम लोग सब मिलके लड़ेंगे। जैसे कि हमने कल लड़ा, हमारे दो युवाओं के ऊपर वार हुआ और कल 3 लोगों के ऊपर वहाँ पे मुख्य बनाया गया जो आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और गैर जमानती धाराएं है। तो मैं बता दूं आपको कि वही चीज़ फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं बाहर रहूँ या अंदर रहूँ, ये परिवर्तन यात्रा रुकना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हमारे लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। वरना गुलाम बना के रखे थे आज़ादी के 76 से 77 साल बाद, फिर वैसे ही होगा। तो हम लोग नहीं चाहते। कुत्ता और भेड़िया की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम शेरों की मौत मर जाए एक दिन। तो वही उद्देश्य के साथ हम घर से निकले हैं और हमारा आज 7वां दिन है यात्रा का, आज 7वां दिन है। 7वां दिन की यात्रा जो है चांद से ही चालू होगी। और मैं बता दूं कि भाई हमारे लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस के नेता है, आप लोग भी समझ जाओ। हम जेल जाने से और मरने मारने से बिल्कुल डरते नहीं हैं। हमारे लोगों को डराने का प्रयास ना करें, उनको मारने का प्रयास ना करें। अब जिस दिन यदि आप ऐसा करोगे तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। तो सभी युवा साथी से कहूँगा कि इस परिवर्तन यात्रा में जहाँ कहीं भी रहे, आप यदि वाकई में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन यात्रा का सहयोग और समर्थन करें। छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने में हम ये यात्रा को ले जाने का काम करेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे हम लोग। और वही चीज़ है, अभी हमारे लोगों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उनको लग रहा है कि वाकई में चौरी विधानसभा में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमारे लोगों के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर
हमले हो रहे हैं, तलवार से वार कर रहे हैं, नपुंसक जैसे अकेले व्यक्ति को झुंड में मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और कल के आंदोलन में मैं बता दूं, हमारे ढेर सारे युवा साथियों ने सहयोग और समर्थन किए, जो एक फ़ोन में हमारे बीच में उपस्थित हुए जब हमारे ऊपर आपत्ति आई। सभी युवा साथियों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो वार हुआ, जो हमले हुए, उनको न्याय दिलाने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल के आप सभी लोग चांद पहुंचे थे। और कल का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में छिंदवाड़ा ज़िले के कोने कोने से हमारे अन्य संगठन के लोग आए थे। सारे संगठन के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग जैसे हमारा समर्थन किए थे, वैसे ही छिंदवाड़ा जिले हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भी यदि किसी के भी साथ अन्याय अत्याचार होता है तो इसी प्रकार एकजुट होकर लड़ाई लड़ोगे तो मैं बता दूं कि हमारे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होगा। तो साथियों, मैं बता दूं, हो सकता है कि भाई अभी पुलिस तलाश कर रही है, फिर भी हम लाइव आए हैं। हो सकता है कि भाई अभी हूँ फिर रहूँ ना रहूँ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं जेल चला जाऊं या जिला बदल हो जाऊं, ऐसे कोई दुख नहीं है मुझे। दुख इस बात का होगा कि भाई मेरी जो परिवर्तन यात्रा है वो रुकना नहीं चाहिए। परिवर्तन यात्रा रुकी मतलब मुझे लगता है कि हमारा जिंदा समाज मर चुका है। ये समाज को जगाने के लिए ही परिवर्तन यात्रा निकाले हैं हम लोगों ने। ये परिवर्तन यात्रा मेरी नहीं, ये परिवर्तन यात्रा आपकी है, आप सभी की है परिवर्तन यात्रा। वाकई में आप यदि गुलामी की जंजीर से निकलना चाहते हो, वाकई में आप गुलामी से आज़ाद होना चाहते हो, तो आइए हमारी परिवर्तन यात्रा का तन मन धन से सहयोग करें। और हमारे युवा साथी है भाई गगन बरकड़े जी, भाई रिंकू सिरसाम जी, भाई चंचलेश सरियाम जी, आप देख रहे हैं युवा साथी कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ जिस दिन से यात्रा निकली है तब से आज तक साथ में है और हमेशा साथ में रहेंगे। और मैं रहूं ना रहूं, जो युवा साथी है ये परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो सभी युवा साथी जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी से उस परिवर्तन यात्रा को संभालने का काम करें और इस परिवर्तन यात्रा को जन जन तक पहुंचाए, ये जवाबदारी आपकी है। और इस यात्रा में मुझे लगता है कि भाई हमारे पास में बल है, दल है, पर धन नहीं है। तो मैं सभी युवा साथी से चाहूँगा कि आप सभी लोग इस परिवर्तन यात्रा में तन और मन और धन से सहयोग करें और ताकि हमारी जो यात्रा है इसमें कोई बाधाएं ना आए। तो युवा साथी से कहेंगे कि भाई आपके आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो आप सभी से अपील और आग्रह है कि आप हमारी इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए आर्थिक मदद करें ताकि हम परिवर्तन यात्रा को सफल बना सके और जन जन तक पहुंच सके। एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को एक समूह के रूप में एकत्रित करके उनको एकजुट करना है। हमें सभी को एकता की भावना में लाना है। जिस दिन हमारा पूरा समाज एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज एकजुट हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन उसी दिन हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो जो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी युवा साथी से बोले कि भाई आप लोगों को सभी को, यदि जिस समाज ने आपको जन्म दिया, जिस समाज ने आपको रोटी दिया, जिस समाज ने आपको बेटी दिया, जिस समाज ने आपको मरने के बाद कंधा दिया है, उस समाज का नेतृत्व करने वाले युवा साथियों को आपको मदद करनी पड़ेगी। और आज हमें ज़रूरत है आपकी मदद की। तो आप सभी से मदद मांग रहे हैं हम कि हमें आर्थिक मदद भी चाहिए। हमने कभी मदद नहीं मांगी, पर आज मदद मांगने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी युवा साथी के साथ में बहुत सारी दिक्कत और परेशानी आ रही है। तो हम सभी आपसे चाहते हैं कि आप हमारी आर्थिक मदद करें और आपको हम फ़ोनपे का नंबर भी जारी कर देंगे। आप उसके माध्यम से फ़ोनपे कर सकते हैं, कैश के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हमारा कार्यालय भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी जो परिवर्तन यात्रा है, इस परिवर्तन यात्रा में तन मन धन से सहयोग करें और जिम्मेदारी से काम करें। और मुझे लगता है इस बार परिवर्तन होगा, छिंदवाड़ा में नहीं, चौरई में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन का हिस्सा बनिए आप सभी लोग। इस परिवर्तन का हिस्सा बनोगे तो हमारे लोग गुलामी से निकलेंगे,
हमारे कुछ युवा साथी जो हमारे लोगों को काटने का काम करते हैं, तो मैं युवा साथी से कहूँगा मतभेद को भूलो, एकजुट की भावना में आओ, सभी मतभेद को छोड़ो और सभी समाज को एकजुट करने का काम करो। और हमें सत्ता परिवर्तन करना है। हमारा लक्ष्य मिशन 2023 है। मिशन 2023 में हमें सत्ता परिवर्तन करना है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। जमीनी स्तर में काम करें सभी युवा साथी जो अपने अपने क्षेत्र से विधानसभा में रहते हो, जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी लोग ज़मीनी स्तर में काम करें। और ज़मीनी स्तर में काम करके आप लोगों को मैं बता दूं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप लोग आपको समर्थन नहीं करेंगे। लोग आपको समर्थन करते हैं। जैसे कि हम 21 तारीख से निकले हैं घर से, तो हमारे पास में मैं बता दूं जेब में 1 रुपये नहीं था। और हमारी जो यात्रा है 7 दिन आज होने जा रहा है, पर हमारी यात्रा रुकी नहीं है। लोगों ने समर्थन दिया है और समर्थन की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो आप सभी से अपील और निवेदन है कि आप सभी लोग हमारा तन मन धन से और समय से हमें सहयोग करें, ताकि जो यात्रा है ये यात्रा निकले। आप सभी युवा साथी से निवेदन है बिल्कुल साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यात्रा युवाओं के द्वारा है, चौरे विधानसभा की युवाओं के द्वारा है और परिवर्तन की भावना से आए हैं। और समर्थन भी अच्छा मिल रहा है, हर गांव में जा रहा है, सैकड़ों लोग निकल रहे हैं घर से, सैकड़ों लोग मदद कर रहे हैं। पर हम अभी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो क्षेत्र हमें लगता है कि भाई वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और कुछ चीज़ है जो नहीं होना चाहिए वो हमारे साथ में हो सकती है। तो हम आप सभी युवा साथियों से अपील और निवेदन पुनः बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब तक हमारी यात्रा का समर्थन नहीं करेंगे तब तक हमारी यात्रा सफल नहीं होगी। तो सभी युवा साथियों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।